नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम फील्ड स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ग्रामीण प्रवेश का पार्ट 3 करवाने जा रहा हूं। जो मैंने आपको बताया था कि 300 प्रश्नों की सीरीज है, उसी के पार्ट में ये अगला पार्ट है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक मैंने डाल दिया है, उस पर जाकर देख सकते हैं। और ये 300 जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन हैं जो ग्रामीण प्रवेश पर आधारित हैं। और अगर क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं में से संभावित क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है धान, ऑप्शन सी है ऑप्शन सी है केला, या ऑप्शन डी गन्ना। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल जो है, जो मेन फसल है, वो गन्ना है। उसके बाद गेहूं है। तो जो प्रमुख फसल पूछी गई है, प्रमुख फसल है गन्ना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ना की फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वन चलते हैं। भूमि के उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आयकर, ऑप्शन बी है बिक्री कर, ऑप्शन सी है लगान, या ऑप्शन डी उपकर। तो दोस्तों, आयकर तो इनकम पर लगता है, और बिक्री कर तो किसी वस्तु का क्रय विक्रय हो रहा तब लगता है। और जो किसानों से वसूल किया जाने वाला जो कर था भूमि के उपयोग के लिए, उसे लगान कहते थे। लगान सही आंसर है, ऑप्शन सी बिल्कुल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं? दोस्तों, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गए हैं। यहाँ लिखा है भारत की भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं? ऑप्शन ए है 12%, ऑप्शन बी है 14%, ऑप्शन सी है 16.5%, या ऑप्शन डी 18.5%। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़े राज्यों में से एक है, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। यहाँ भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, जो लगभग 22 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट है 21 करोड़ 90 लाख कुछ ऐसे ही करके है। और यहाँ जो निवास करती है जनसंख्या, वह 16.5% है कुल भारत का। टोटल का 16.5% उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जरीबी लाइन की ओर जाने वाली मेड़ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है दाखिल मोड़, ऑप्शन बी है दो मेड़ा, ऑप्शन सी है सहमेड़ा, या ऑप्शन डी चौमेड़ा। तो दोस्तों, जरीबी लाइन होती, खेत में जो पार्ट बने होते हैं, उन्हीं में जरीबी लाइन खींची जाती है, जिसे दाखिला मोड़ कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, दाखिला मोड़। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेखपाल की परीक्षा में आ चुका है। एक बीघा में कितने बिस्वा होते हैं? ऑप्शन ए है 1 बिस्वा, ऑप्शन बी है 5 बिस्वा, ऑप्शन सी है 20 बिस्वा, या ऑप्शन डी 10 बिस्वा। तो दोस्तों, एक बीघा में सही आंसर ऑप्शन सी है। 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं। 20 बिस्वा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 20 बिस्वा 1 बीघा में होते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट में चलते हैं। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? दोस्तों, हर जगह का हेक्टेयर अलग अलग है। उत्तर भारत का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है। तो इसमें पूछा है मध्य भारत का। ऑप्शन ए है 0.2529 हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 0.3512 हेक्टेयर, ऑप्शन सी है
1.532 हेक्टेयर या ऑप्शन डी 0.3038 हेक्टेयर। तो दोस्तों मध्य भारत में 1 बीघा 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कृषि खेती के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या है? जो कृषि खेती नापी जाती है उसकी लैंग्वेज या उसका शब्द क्या है? ऑप्शन ए है जरीब, ऑप्शन बी है प्लेन टेबल, ऑप्शन सी है प्रिज्मेटिव कंपास या ऑप्शन डी थियोडोलाइट। तो दोस्तों कृषि खेती के मापन की सर्वोत्तम विधि है जरीब। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जरीब के द्वारा इसको नापा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तहसील दिवस का आयोजन कब होता है? ऑप्शन ए है प्रत्येक माह के दूसरे व चौथे मंगलवार को, ऑप्शन बी है प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को, ऑप्शन सी है प्रत्येक माह के प्रथम व तीसरे मंगलवार को, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तहसील दिवस प्रत्येक माह के दूसरे व चौथे मंगलवार को होता है। दूसरे और चौथे मंगलवार को तहसीलदार तहसील में बैठ के सभी समस्याओं का निराकरण करने के लिए आम जनमानस को बुलाता है। जिसकी समस्या है वो वहाँ आके अपने बताए और उसको अतिशीघ्र यथासंभव निराकरण किया जाता है। उसी दिन सारे लेखपाल तहसील में मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भूलेख निरीक्षक कौन होता है? भूलेख निरीक्षक कौन होता है? ये भूलेख निरीक्षक में ऑप्शन ए है कानूनगो या राजस्व निरीक्षक, ऑप्शन बी है तहसीलदार, ऑप्शन सी है ग्राम विकास अधिकारी या ऑप्शन डी लेखपाल। तो दोस्तों भूलेख निरीक्षक जो कानूनगो या राजस्व निरीक्षक होता है उसी को ही भूलेख निरीक्षक कहा जाता है। तहसीलदार पूरी तहसील का हेड होता है। ग्राम विकास अधिकारी हर क्षेत्र का अलग अलग होता है, हर ग्राम का अलग अलग होता है। कई ग्रामों का कुछ एक होते हैं, ज़्यादातर मामलों में हर ग्राम का अलग ग्राम विकास अधिकारी होता है। लेखपाल के पास भी कई गांव होते हैं। लेखपाल प्रशासनिक पद में सबसे शुरुआती पद लेखपाल का है और लेखपाल का काम है ज़मीन की नाप जोख करना, कृषि संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए सरकार के पास किसानों की आवाज़ को ले जाना और निरीक्षण करना। सही आंसर ऑप्शन ए है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है बही खाता, ऑप्शन बी है खतौनी, ऑप्शन सी है लाकर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बही खाता तो हिसाब किताब के लिए होता है, हिसाब किताब के लिए, और जो वर्णित रजिस्टर का नाम दिया गया है धारा 33 में उसे खतौनी नाम से दिया गया है। खतौनी को ही भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी कब बना? ऑप्शन ए है 1953, ऑप्शन बी है 1955, ऑप्शन सी 1947 या ऑप्शन डी 1960। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी का जो निर्माण वर्ष है वो 1953 है। 1953 से ही जोत चकबंदी लागू हो गई थी। और चकबंदी का जो मेन अर्थ होता है, ये जो किसान भाइयों की अलग अलग जगह टुकड़ों में पड़ी हैं उनको एक पास करके किसान को मुहैया करना होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है। कृषि वर्ष कब से कब तक चलता है? ऑप्शन ए है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन बी है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, या ऑप्शन सी 1 जुलाई से 30 जून, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कृषि वर्ष का जो देखा जाता है उसे 1 जुलाई से 30 जून के बीच को देखा जाता है।
ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। उत्तर प्रदेश में लेखपाल नियमावली कब बनी? ऑप्शन ए है 2005, ऑप्शन बी है 2004, ऑप्शन सी है 2006 या ऑप्शन डी 2001। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में लेखपाल नियमावली 2006 को लागू हुई, बनी। आंसर सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए नेक्स्ट में चलते हैं। भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख किस सूची में दिया गया है? ऑप्शन ए है संघ सूची, ऑप्शन बी है समवर्ती सूची, ऑप्शन सी है राज्य सूची, ऑप्शन डी अवशिष्ट सूची। तो दोस्तों भूमि सुधार से संबंधित विषयों का उल्लेख जो मिलता है वह राज्य सूची में दिया गया है, राज्य सूची में इसमें उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है? ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है गन्ना, ऑप्शन सी है धान या ऑप्शन डी केला। तो दोस्तों सर्वाधिक सिंचित फसल के लिए गन्ना का होता है, गन्ना में सिंचाई की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो पार्ट 3 मैंने कराया है, उसमें 15 क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी लेखपाल की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रामीण प्रवेश से। और इसके अभी मैं 2-3 पार्ट आगे और कराऊंगा। 300 प्रश्नों की सीरीज है, सारे पार्ट आप देख लीजिए। अगर आपने सारे पार्ट देख लिए शुरू से आखिरी तक तो मैं निश्चित कह सकता हूँ कि आपको 90 से 95% क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस इन्हीं 300 क्वेश्चन को देख लीजिए, आपका ग्रामीण परिवेश का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल वाले घंटी को जरूर दबाइए, जिससे मैं कोई नोटिफिकेशन वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप पहली बार हमारे वीडियो पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाल घंटी को जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो जो मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। थैंक यू।